झारखंड की जो यहाँ राजनीतिक जो उनकी गतिविधियां रही कि झारखंड में कई सालों कई वर्षों से हमारा मांग था यहाँ के आदिवासियों का कि सरना धर्म कोड को लागू करने का, और हर मैनिफेस्टो में उन्होंने एक घोषणा पत्र में डाला, लेकिन कभी भी उस पर कार्रवाई या कोई भी सुनवाई उन्होंने नहीं की। और हमारे जैसे भी महागठबंधन की सरकार बनने के हम लोगों ने विधानसभा से पारित करके केंद्र सरकार को भेज दिया, लेकिन केंद्र सरकार आज तक उस पर चुप्पी साधे हुई है, उसको लटका के रखी हुई है। क्यों लटका के रखी है? क्योंकि वो लोग कभी नहीं चाहते कि यहाँ आदिवासी मूलवासी का विकास हो। विकास के नाम पर आप देखें कि पूर्व की जो सरकार रघुवर दास की सरकार थी, उसके कार्यकाल को भी आप देखेंगे तो हमारे झारखंड, हमारे आदिवासियों का जो भूमि अधिग्रहण एक्ट को भी उन्होंने छेड़छाड़ करने का प्रयास किया, वन अधिकार पट्टा को भी छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। और आप देखेंगे कि यहाँ खूंटी के हमारे भोले भाले आदिवासी ने जब 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची को लेकर के पत्थलगड़ी कर रहे थे तो 10,000 11,000 की संख्या में उन लोगों पर केस दर्ज किया, उन लोगों को जेल भेजने का काम किया, उन लोग पर लाठी बरसाए। और हमारी गठबंधन की सरकार ने आए तो हम लोगों ने केस वापस लेने का काम किया। आज ये लोग यूसीसी की बात कर रहे हैं। यूसीसी के क्यों बात कर रहे हैं? यूनिवर्सल सिविल कोड की क्यों बात कर रहे हैं? जबकि पता होना चाहिए कि हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता ऐसी है कि हर एक भाषाएं, हर एक संस्कृति के लोग, हर एक जाति के लोग, अपने परंपराओं को मानने वाले लोग यहाँ पर है, हमारे देश में है। उनका अपना रीति रिवाज है, अपनी संस्कृति है, उसको खत्म करना चाहते हैं। आप देखे होंगे कि हमारा आदिवासी समाज के सदियों से चली आ रही विशिष्ट रीति रिवाज को प्रभावित करना चाहते हैं ये यूसीसी ला करके। अरे आप जो सबसे पहली भाई, हमें तो इसलिए लगता है कि ये लोग इसलिए सरना धर्म कोड नहीं देना चाहते हैं कि इनकी मंशा नहीं है देने की। ये यूसीसी लागू करके सरना धर्म कोड को भी खत्म कर देंगे। और जहां तक ही रोजगार की बात में, आप 5 साल में देखेंगे हमारे झारखंड में 14 लोकसभा सीट में 12 सांसद किनके थे? बीजेपी के थे। 12 सांसद ने कभी भी अगुवाई की यहाँ के लोगों की। आज एचईसी का हाल देखिए, 2 साल से वहां के कर्मचारी को वेतन नहीं मिल रहा है, 2 साल से वो लोग हड़ताल पे हैं, लेकिन 12 सांसद रहने के बाद भी एचईसी के लोगों का सुनवाई नहीं होती। 12 सांसद रहने के बाद भी हमारा सरना धर्म कोड लागू नहीं होता। और इस क्षेत्र के सांसद साहब भी केंद्रीय मंत्री हैं, कृषि के मंत्री हैं, जनजातीय के मंत्री हैं, लेकिन उनके तरफ से भी कोई पहल नहीं हुआ। 5 साल में एक भी काम आप बता दीजिए खूंटी लोकसभा में उन्होंने करके दिखाया हो, या आदिवासियों की बात लोकसभा में उठाई हो, या संसद में जो पुरजोर से यहाँ के लोगों की बात की हो, नहीं की है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो भी इनका घोषणा पत्र है, ये घोषणा पत्र में सिर्फ जो 2014 में 2019 में जिस तरह लोगों को दिग्भ्रमित करके ठगने का काम किया, फिर से इस तरह से यह 2024 में भी लोगों को ठगने और बहकाव में धार्मिक उन्माद की बात करते हैं। शर्म आती है हमारे देश के प्रधानमंत्री जो 10 साल के अपने रिपोर्ट कार्ड पे वोट ने मांग करके वो मंगलसूत्र पे वोट मांग रहे हैं, महिलाओं को भड़का रहे हैं, धार्मिक उन्माद फैला रहे, हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। अरे भाई, आप 10 साल का रिपोर्ट कार्ड पे आप बात करो ना। आवास योजना की बात करते हैं, आवास योजना का पैसा देना इन्होंने बंद कर दिया। तब हमारी झारखंड की सरकार ने अब वो आवास योजना लेकर आए कि भाई हम अपने लोगों को वंचित नहीं रहने देंगे, 3 कमरे का मकान देने का काम किया। आज 20 लाख से ज्यादा की सूची है और हम लोग मकान देने का काम कर रहे हैं। सर्वधन पेंशन योजना, पूरे देश भर में ऐसा योजना नहीं है जो हमारा
झारखंड की सरकार देने का काम कर रही है। हम लोग छात्रवृत्ति दे रहे हैं, एसटी एससी लोगों को विदेश में भेजने का काम कर रहे हैं। इनकी तरफ से एक भी योजना बता दीजिए, एक भी आंकड़ा बता दीजिए जिन्होंने पूरा किया हो। नहीं पूरा किया।